को ले लीजिएगा। जी MZ साहब जी अपना क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नहीं है बल्कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइए प्लीज पहले। वालेकुम सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी वालेकुम सलाम, आ रही है जी। अच्छा सर जी, मैंने देख रहा हूँ काफ़ी अर्सा, यानी 5 स्ट्रीम है आज, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही हो रही है। तो मैंने सोचा क्योंकि इसको आपको डिसअपॉइंट ना करने के लिए, आपके लिए खुशी के लिए, मैं क्योंकि खुद आज एक एथियस्ट बन के आपसे बात कर लूँ, तो शायद क्योंकि मुझे लग रहा होता कि इतने क्वेश्चंस मेरे दिमाग में होते हैं, इतने आर्गुमेंट्स, जो मुझे लग रहा था कम से कम ये लोग पूछेंगे तो यार थोड़ा लोगों को और समझ आएगी, लेकिन वो नहीं पूछ होते। खैर आप सबसे पहले सर वो देखिए, पूछने का रोल तो हमारे पास है ना, उनसे तो हम कहते हैं कि भाई आप तशरीफ लाइए, बताइए कि एथियज्म में क्या अच्छी बात है। पूछने का तो वो भी बहुत कुछ पूछ लेते हैं इस्लाम के बारे में, फलां रूल क्या है, फलां रूल क्या है, जो कच्ची झूठी रिवायतें जहाँ से मिलती हैं वो उठा के ले आते हैं, वो इशू नहीं है उन्हें, खुद को डिफेंड करना ये प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, मैं भी थोड़ी देर के लिए आई विल प्ले लाइक एन एथियस्ट, तो रिस्पेक्टेबल मैं रहना चाहता हूँ, लेकिन वो जरा गुस्से मत होइएगा, वो ना समझिएगा कि मैं यानी कि आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा यार आपने हूँ। कभी अच्छा एथियस्ट के साथ हमें गुस्से में देखा है? एमजेड कितनी दफा आप आए हैं हमारी स्ट्रीम्स में? नहीं, ये आप मुझे ना समझिएगा कि मैं आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, कि अगर आर्ग्यूमेंट में कोई जरा ऊंची नीचे हो जाती है, हीट क्रिएट हो जाती है उस दौरान, तो उसको यानी कि वो लिटरल ना लीजिएगा। अच्छा चले, अच्छा आपकी पोलाइट धमकी हमने मौसूल कर ली है, फरमाइए आप। अच्छा जी, थैंक यू। सबसे पहली बात कि जो आपने उस दिन वीडियो बनाई थी मेरी और वालिद कुमार की, जो डिस्कशन हुई थी, उसमें मैंने उससे ये बात कही थी कि अगर आप ये कहते हैं कोई खुदा नहीं है, तो आपको भी इस चीज़ का प्रूफ देना चाहिए, क्योंकि आप एक एक्टिव आर्गूमेंट दे रहे हैं। सर उसके बारे में भी आपने सुनी होगी पूरी स्ट्रीम, तो उसमें जो वालिद कुमार ने क्या मिसालें दी थी, उनके साथ एक और बंदा भी था, तो उसको अगर आप कुछ कहना चाहिए इस बारे में कि किस तरह हम, क्योंकि जी जी मैंने वो बताइए। सारा नहीं देखा, मैंने वो जहाँ से आपने वो टाइम स्टैम्प मुझे मिला था वहां से, और फिर मैंने रिवर्स करके देखा था, तो एक दो बातें मैंने उसमें उससे पहले सुनी थी। ओवरऑल जो है वो मैंने सारी की सारी मैंने नहीं सुनी। चले मैं रिपीट कर देता हूँ। उसमें बात ये है कि क्योंकि मैं एथियस्ट हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि जो प्रूफ है खुदा का, वो आपको देना होगा, लेकिन आपने जो वीडियोस में कहा था कि जो ये कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है, तो उनको भी प्रूफ देना होगा, तो ये ऐसी बात नहीं है। खुदा का प्रूफ का कह रहे हैं आप, इकरार कर रहे हैं, तो आप एक एक्टिव पोजीशन रख रहे हैं, आप उसके सामने कोई प्रूफ रखते हैं, हम उसको देख लेंगे, अगर तो हमें सही लगा तो हम मान लेंगे, नहीं तो हम बाय डिफॉल्ट हमारी पोजीशन यही होगी कि कोई खुदा नहीं है। यानी कि जिस तरह कोई मैं आपसे कहूँ कि साथली गली में कोई एक्सीडेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो आप बाय डिफॉल्ट पोजीशन होगी नहीं हुआ। जब तक कोई आपको आके नहीं बताएगा, कोई प्रूफ नहीं देगा, कोई खबर नहीं आएगी कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तब तक बाय डिफॉल्ट पोजीशन यही होगी कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई खुदा नहीं है। ठीक है, जब भी कोई दावा किया जाता है तो उसके, ये तो आप समझते हैं कि 3 ही पॉसिबल रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं कि हाँ है, नहीं है, और पता नहीं है कि नहीं है। यही चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। एग्जैक्टली। आपका क्या ख्याल है कि हम एग्नोस्टिक्स से क्यों बहस नहीं करते, और वो हमसे बहस नहीं करते, गिवन द फैक्ट कि उनके पास एक ओपन एंडेड आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट भी नहीं है, व्यू है कि भाई हमें नहीं पता। और व्हाई डू यू थिंक कि हम डिफर करते हैं एथियस्ट से, जबकि एथियस्ट एक पॉजिटिवली एक एपिस्टेमिक स्टेटस को अस्यूम करते हैं कि खुदा नहीं है। तो जब वो ये दावा करते हैं कि खुदा नहीं है, तो ये हमसे हमारा ये पूछना क्यों काबिल एतराज़ है कि आपके पास क्या सबूत है, जबकि आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वेराज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने दावे को का दिफा करने में कि खुदा है। क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो एक्टिव नहीं है। हमने यानी कि दुनिया में आते ये नहीं कह दिया था कि कोई खुदा नहीं है, हमने आपसे ये सुना था कि कोई खुदा है। तो जो आपने एक असर्शन दी थी कि खुदा है, तो हम आपसे कह रहे हैं कि उसका प्रूफ दें, हम उसको देख लेंगे, अगर तो हमें सही लगा उसको हम देखेंगे साइंटिफिकली, लॉजिकली, उसको हम देख के कहेंगे कि अगर तो है ठीक है, नहीं तो ना। क्या फ़र्क है आपके नज़दीक ये कहने में कि खुदा नहीं है वर्सेस पता नहीं खुदा है कि नहीं है? ऑफ कोर्स फर्क है वो कि अगर मैं कहूँ खुदा नहीं है, तो मैं एक बैक फुट पे हूँ, पैसिव पोजीशन में हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं है, वो मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन पॉइंट ये है कि हम जो नहीं कह रहे वो आपके कहने के बाद कह रहे हैं। हमने आते ही हमने ये नहीं कहा पॉइंट कि खुदा नहीं है। नहीं, जब आपने कहा कि कोई खुदा है, तो हमने कहा, फिर हमने उसके आर्गुमेंट में कहा कि जो आपके आर्गुमेंट्स हैं, आपके प्रूफ हमें वो नहीं सही लगे, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि नहीं है। यानी कि आपके पॉइंट रखने के बाद, आपके जो प्रूफ्स हैं उनको देखने के बाद हमने कहा खुदा नहीं है। हमने बाय डिफॉल्ट ही क्लेम नहीं किया था। प्रॉब्लम आपकी बात में ये है कि इस दुनिया की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में पहले रिलीजन अपीयर होता है और फिर एथियज्म अपीयर होता है।
तो ये कह देना किसी फर्जी इवोल्यूशन की वजह से कि नहीं वो बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन ये थी कि खुदा नहीं है, आप लोगों ने बाद में कहना शुरू किया, व्हेयरएज़ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री इसके टोटल ऑपोज़िट है। तो हम डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री के को ही हम यूज़ कर सकते हैं इसलिए कि उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। ये तो लोग बाद में आए जिन्होंने कहा खुदा नहीं है, तो हम उनसे पूछते हैं कि ऐसी कौन-सी आपने रिसर्च कंडक्ट की है जिसकी बेस पे आप ये क्लेम कर रहे हैं कि खुदा नहीं है? उस रिसर्च का सबूत भी हमें दे दें। बस इतनी सी बात है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपने जब एक प्रूफ ये दिया कि वही आती है, इल्हामी किताबें हैं, लॉजिकल ये, तो आपकी जो प्रूफ हमने जो प्रूफ थे उनको हमने देखा, वो हमें नहीं सही लगे, तो उसके बाद हमने कहा, मैं भी यही कह रहा हूँ कि नहीं पहले उसके बाद नहीं। रिलीजन ही है। नहीं उसके बाद नहीं कहा। क्योंकि दुनिया में बहुत से एथियस्ट ऐसे हैं जिनको कभी उन्होंने कुरान खोल के देखा ही नहीं है। लेकिन कुरान एक 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 और रिलीजन नहीं है, उसके अलावा और सारे रिलीजन है, जहाँ जिस माहौल में पैदा होते हैं उसमें और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। बचपन से पढ़ाया जाता है खुदा है खुदा है, तो फिर हम जब बड़े होते हैं हमें लॉजिकली साइंटिफिकली चीजें को उस तरह का नहीं समझ लग रहा होता, तो हम श्योर। उस वजह से कहते उनको, हाँ जी, तब हम कहते हैं कि नहीं है। तो अगर वो देख के अगर वो ये कहें कि इससे लगता नहीं है कि खुदा है वर्सेस पक्की बात है खुदा नहीं है, अगेन आपको इसमें कोई फ़र्क महसूस हो रहा है? ऑफ कोर्स के फर्क तो वही है कि पैसिव और एक्टिव पोजीशन का फर्क है, सर व्हाट इज़ द कि इश्यू? जब एक्टिव पोज़ीशन आप खुद कहते हैं है तो फिर सबूत आप क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हर जिस तरह अगर आप इस तरह चीज़ों को देखने बैठे हैं, तो फिर इस तरह बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को देखना। फर्स्ट आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप मुझे कहते हैं कि यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, आप मुझे उसका प्रूफ देते हैं, ठीक है? मैं कहता हूँ हुआ कि नहीं हुआ, आप कहते हैं हुआ और इसका प्रूफ है। अगर अब मैं ये इस चीज़ का प्रूफ देने बैठ जाऊँ कि नहीं है, कोई चीज़ नहीं हुआ, तो मैं दुनिया में लाखों करोड़ों चीज़ें आप फर्ज़ी बना के बैठ जाएँ कि मुझे इस चीज़ का ही प्रूफ दो, कि इस चीज़ का ही प्रूफ दो, कि मेरी छत पे इस वक़्त कोई गवाह बैठा हुआ है, इस चीज़ का मुझे प्रूफ दो। ये हुआ है, नहीं हो रहा है, इसका प्रूफ दो। श्योर इसमें इसको कहते हैं बेगिंग द क्वेश्चन या सर्कुलर रीजनिंग कि जिस चीज़ को आपने साबित करना है उसी को आपने आर्गुमेंट बना दिया कि आपने कह दिया कि एक फर्जी चीज़ है पर फर्जी तो आपने साबित करनी है कि वो फर्जी है जब साबित हो गई तो फिर गुफ्तगू की नेचर ही सारी बदल जाती है लेकिन जो आपने साबित करना है कि फर्जी है और उसी को आप आर्गुमेंट बना ले कि चूंकि वो फर्जी है देयरफॉर हमने उसको साबित नहीं करना ये एक लॉजिकल फैलेसी है उसे फर्जी साबित तो करें आप नहीं, फर्जी हमें तब साबित करेंगे, हमें तो बाय डिफ़ॉल्ट हम सभी एग्नोस्टिक हैं, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट सब एग्नोस्टिक हैं। जब आप कहते हैं आप कि भी खुदा हैं है, हम्म, नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट सबकी पोज़ीशन एग्नोस्टिक फ़र्ज़ करें होती है। जब वो श्योर कहा जाता है कि ये खुदा के होने का ये सबूत है, तो फिर हम उस सबूत पे कहते हैं कि ये सबूत हमें नहीं सैटिस्फाई कर रहा, इस वजह से हम एथिस्ट हो जाते हैं। तो हमें अगर आप कहें, जी। दैट इज नॉट द आर्ग्यूमेंट कि मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा सेटिस्फाई नहीं कर रहा इज अ सब्जेक्टिव स्टेटमेंट और उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये एक्टिव पोजीशन कि नहीं आप लोग गलत कह रहे हो आप लोग कोई खुदा नहीं है और फिर उस फर्जी खुदा को आपने फर्जी उस खुदा को आपने फर्जी साबित करना है और आप कहें कि नहीं फर्जी खुदा को हम कैसे साबित करें दैट इज द आर्ग्यूमेंट और सॉरी दैट इज द मेन पॉइंट जो आपने साबित करनी है और उसको साबित करने के लिए आप अपना जो आपने नतीजा अखज़ किया उसी को आपने आर्गूमेंट बना लिया हाउ चलिए डू यू फिर मेक सेंस ऑफ दैट अ, आप फिर मुझे आप बता दें कि किस तरह का आर्ग्यूमेंट और प्रूफ आप चाहेंगे कि मैं आपको दूँ कि खुदा के ना गुड होने का? क्वेश्चन गुड क्वेश्चन जिससे साबित होता हो कि खुदा नहीं है एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। हम्म, आप किस तरह का चाहिए? किस तरह का चाहिए? वो तो मैं जिससे भी कहूँगा कि साबित होता आप, हो कि खुदा नहीं है तो आप मुझसे ठीक है, पूछे ना कि मैं वो आर्गुमेंट दूं जिससे साबित होता हो कि खुदा है आई एम वेरी हैप्पी टू डू दैट ठीक है। जितने भी क्रिएशनिस्ट ने आज तक आर्ग्यूमेंट दिए हैं खुदा के साबित करने को, अगर हम उन्हीं को उलट दें तो वो साबित होता है खुदा नहीं है। वो एक खबर हो जाएगी और मैं आपको इस तरह की बहुत सी खबरें सुना सकता हूँ प्रॉब्लम ये है कि हम एक दूसरे को खबरें सुनाने के लिए बैठे नहीं हैं आप मुझसे स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि खुदा नहीं है लेकिन सबूत आपने देना है तो बेहतर है कि हम एक दूसरे से बात करें बजाय इसके कि आज तक क्रिएशनिस्ट ने क्या किया और आज तक इसने किया वो फिर बात बड़ी उलझ जाएगी फिर उसमें हम साइंस में चले जाएंगे कि वाई 50% ज़्यादा साइंटिस्ट जो हैं वो खुदा को मानने वाले हैं जबकि वो साइंटिस्ट भी हैं दिस तरह इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन द क्वेश्चन ठीक है, इज कि मैं ये कहूँ अगर कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना और आप आके कहते हैं कि नहीं बना साबित करो कि बना है वर्सेस एक आदमी मुझे कहता है पता नहीं बना है नहीं बना हु डू यू थिंक कि मैं किससे कह सकता हूँ कि वो मुझे सबूत दे अपनी बात का इन दोनों में से जो कह रहा है कि नहीं बना। तो जो कह रहा है कि खुदा नहीं है
और वो कह रहा है कि खुदा का तसव्वुर फर्जी है। अब उसने साबित करना है ऐसे कि जिससे साबित हो जाए वाकई ही कि खुदा का वजूद फर्जी है। प्लीज स्टार्ट। चलें, मैं आपको बी स्पेसिफिक होके मैं जिस तरह जो मेरा माइंड सेट वो यही है कि जो आर्ग्यूमेंट क्रिएशनिस्ट देते हैं, अगर उन्हीं को हम पढ़ें, जैसे बी स्पेसिफिकली कहते हैं यूनिवर्स की बिगनिंग, कि कहते हैं क्रिएशन है कि किस तरह हुई बिगनिंग। तो अभी जिससे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि भाई कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी हो ये कि वो खुद ब खुद एग्जिस्टेंस में आ जाए। तो ये आपने कहा कि ये नहीं हो सकता। तो ये खुद ब खुद अगर हम इसको अप्लाई करें खुदा के ऊपर, अगर यूनिवर्स खुद ब खुद नहीं क्रिएट हो सकती, तो ये खुदा कैसे खुद ब खुद आ सकता है? ये उधर ही बिल्कुल लॉजिकल पर्सपेक्टिव वहां पर भी अप्लाई होता है। यानी कि इन शॉर्ट मैं कह रहा हूँ हु क्रिएटेड गॉड। जी जी, वेरी गुड। मैं आपके बिल्कुल आपकी मैं बात समझ गया हूँ। यूनिवर्स और खुदा का आप कंपैरिजन कर रहे हैं। डू यू थिंक यूनिवर्स एक नेसेसरी एग्जिस्टेंस है या कंटिंजेंट बीइंग है? ये मुझे तो सर लेटमैन टर्म्स में बताएंगे तो ज़रा ज़्यादा ईजी होगा। श्योर, कंटिंजेंट आप आसान लफ्जों में कह लें कि वो जो किसी और चीज़ पे डिपेंड करता है, और नेसेसरी समथिंग जो लॉजिकली नेसेसिटेट करता है कि इट हैज़ टू बी देयर। ये तो आपने पहले यानी कि डिस्कशन शुरू होने से पहले ही आप खुद ही एज्यूम करवाना चाह रहे हैं मेरे से कि यूनिवर्स नेसेसरी है कि कंटेंजेंट है। वो तो हम तब करेंगे जब हमें पता मैं चल तो जाए आपसे कि वो सवाल खुद ब पूछ खुद रहा वजूद हूँ। पर है। नहीं, मैं वो तो तो आपसे आप सवाल पूछ रहा हूँ। ये तो हम बाद में डिसाइड करेंगे। अगर तो वो खुद ब खुद वजूद में आ सकता है तो फिर इसका मतलब है कि वो नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन यही सेम आर्गुमेंट मैं आपको खुदा से ही पूछ सकता हूँ कि खुदा क्या एंड नेसेसिटी है या कंटेंजेंट है। आर यू खुदा नेसेसरी है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली नेसेसरी है। अब आप बताइए ठीक है। यूनिवर्स क्या है? अब नहीं, मैं आपने क्वेश्चन किसी और तरह शायद वॉच कर रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपने आर्गुमेंट दिए थे कि यूनिवर्स क्रिएशन जो है मैं वो आप मुझसे आप पढ़े लिखे तरीके से बात कर रहे हैं, तो आप मुझसे पूछ ले कि मैं इस सवाल को इस तरह से क्यों फ्रेम कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको बता दूं, आसानी हो जाए हम दोनों के लिए। एग्जैक्टली चले ऐसे। श्योर। क्योंकि आप यूनिवर्स की एग्जांपल से वही एग्जांपल आप खुदा पे लगा रहे हैं, तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या ये दो चीज़ें यानी कि खुदा और यूनिवर्स, क्या ये बाय नेचर सेम है कि उन पे एक ही एग्जांपल का इतलाक हो सके या नहीं है? अगर वो दो मुख्तलिफ हैं तो इसका मतलब है कि एक एग्जांपल उन पे अप्लाई नहीं करेगी। मैं आपको आसान तरीके से इस तरह से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब चीज़ों की नेचर बदल जाती है तो एविडेंस के जो जो रिक्वायरमेंट है वो भी बदल जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मुझसे कहते हैं या मैं आपसे कहता हूँ कि एमजेड साहब मेरे पास 10 रुपये हैं, मैंने आपके लिए अपनी जेब में रखे हुए हैं, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप कहें कि अपनी जेब में हाथ डालें और मुझे 10 रुपये दे दें या दिखा दें। वर्सेस अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एमजेड साहब मेरे दिल में आपकी बड़ी इज्जत है, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप कहें कि अपने दिल में हाथ डालो और मुझे इज्जत को निकाल के दिखाओ। बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर की नेचर चेंज हो गई है, देयरफॉर एविडेंस की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। सो अगर तो यूनिवर्स और खुदा दोनों की नेचर एक ही है तो फिर आपका सवाल बिल्कुल वैलिड बनता है। लेकिन अगर दोनों की नेचर एक नहीं है, देयरफॉर फिर यूनिवर्स का आर्गुमेंट या यूनिवर्स के पे दी जाने वाली एग्जांपल हम खुदा पे अप्लाई नहीं कर सकते। डू यू एग्री विद इट? ठीक है, आई एम टोटली एग्री। लेकिन अगर आप नेचर पे जाएंगे तो फिर जो यूनिवर्स की नेचर है वो बहुत हजारों दर्जे, मैं ख्याल से लाखों दर्जे कहना भी थोड़ा होगा, कि वो कमतर है खुदा की जो नेचर है। क्योंकि खुदा की नेचर है वो हर चीज में इन्फिनिट है, ठीक है, उसको हर चीज की कैपेसिटी भी है कि वो इल्म भी रखता है, वो हर चीज की कुदरत रखता है बेसिकली ना, जो खुदा का होता है, वजूद होता है। श्योर। लेकिन लेकिन यूनिवर्स जो है वो इस तरह की, इसमें कोई क्वालिटीज नहीं है। तो लॉजिकली कोई ऐसी चीज खुद से वजूद में आ जाए जिसके पास कुछ क्वालिटीज प्री डिफाइंड ना हो, उसमें सब कुछ एक्सीडेंटली हो रहा हो, यानी कि मल्टी यूनिवर्स का जो कंसेप्ट है उसमें उसको भी मैच कर सकते हैं। उसको लॉजिकली वो ज्यादा हमें अट्रैक्ट करता है कि वो खुद ब खुद वजूद में आ सके, बजाय इसके कि एक ऐसा खुदा जिसके पास सब कुछ पहले से मौजूद हो, जिसको फ्यूचर के बारे में पता हो, जिसको हर एक चीज में, हर एक बारे में कुदरत भी हो, सब कुछ कर सकता हो, वो खुद ब खुद वजूद में आ जाए। उसको इनकी श्योर। क्वालिटी वो कहाँ से आ रही है, उसकी वो जो क्वालिटीज खुदा की या यूनिवर्स की? खुदा खुदा की क्वालिटीज के, वो सब कुछ कुदरत रखता है, इल्म भी रखता है। दैट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ आवर डिबेट, क्योंकि अगर खुदा की एग्जिस्टेंस नेसेसरी है, देयरफॉर उसकी सारी की सारी क्वालिटी भी नेसेसरी है। आई मीन दैट्स नॉट, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है समझने वाली। मुश्किल चीज़ समझने वाली ये है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर यूनिवर्स आप कहते हैं कि वो भी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, दैट इज इफ़ यू से दैट, देन वी हैव टू आस्क कि अगर वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता तो वो एग्जिस्ट क्यों करता है? फिर वो कैसे एग्जिस्टेंस में वो आ गया? हु डिसाइड की यूनिवर्स किसी पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, या आप खुद ब खुद डिसाइड उसको पहले से कर रहे हैं कि वो डिपेंड करता है, तो चलो देखो किसी ने बनाया होगा।
अभी आगे जो पिछले भाई को मैं बता रहा था कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट सिर्फ एक एग्जांपल है, बहुत सी और है, सिर्फ कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को हम एंटरटेन कर ठीक लेते है। हैं कि वो इसकी प्रिसाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स की, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। दोनों में से एक अगर ज्यादा हो जाए तो कायनात खत्म हो जाएगी। उसका वन वर्ड आंसर है मल्टीवर्स। उसकी कोई सबूत आपके पास है? बहुत खूब। इस थियोरेटिकल, ऑफ कोर्स थियोरेटिकल। तो उसको फिर हम फिलोसॉफिकल बहस से बाहर निकाल दें? नहीं, ये तो कह सकते हैं कि उसका एक पॉसिबिलिटी तो है ना इस चीज की, यानी कि आपको मैं फिर इसी तरह से, इसलिए मैं पहले खुदा की क्वालिटी पे इसलिए आना चाह रहा था कि एक ऐसी चीज जो कि मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करती हो, कि वहां पे सब कुछ एक्सीडेंटली हो रहा हो, खुद ब खुद चीजें वजूद में आ रही हो या ना आ रही हो, तबाह हो रही हो। मल्टीवर्स आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता बिकॉज ऑफ टू मेजर प्रॉब्लम्स। पहला प्रॉब्लम उसमें यह है कि इसका कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है। दैट्स प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2 इज कि मल्टीवर्सेस को भी कहीं ना कहीं से तो आना है। देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ apparatus, सम काइंड ऑफ सिस्टम जहां से मल्टीवर्सेस का वजूद हो रहा है। सो वी आर बैक टू द कैच 22 पोजीशन। वो फिर कहां से आ रहा है? सो इट डजंट हेल्प द आर्गुमेंट एट ऑल। ना, इट डज, क्योंकि मल्टीवर्स सेम उसी पॉइंट से आ रहा है, उसी जगह से आ रहा है जहां से खुदा का आपके नजदीक वजूद हुआ, सेम उसी जगह से आ रहा है। खुद हम कौन कह रहे हैं कि खुदा का वजूद हुआ? किसने कहा है आपसे कि हम ये कहते हैं? ऑफ कोर्स मुझे पता है जो आप क्या कहना चाह रहे हैं, खुदा, क्योंकि आप कह रहे हैं इंटरनल अल्फा एंड ओमेगा, आई नो दैट आर्गुमेंट। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि खुद ब खुद जी, जिस तरह यूनिवर्स हम कहते हैं कि नहीं हो सकती इंटरनल, इस तरह खुदा का भी तो वजूद, मैं उस तरह से कंपैरिजन करवाना चाह रहा हूँ कि आपके गिर्द जो है वो खुदा एक बड़ी एक चीज है, हमारे गिर्द नजदीक वो यूनिवर्स है, कि यूनिवर्स मल्टी यूनिवर्स खुद ब खुद इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसके नतीजे में सारी चीजें वजूद में आ रही हैं। उसके बाद जब हम एक पॉइंट पहुंच जाते हैं कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, वहां पे फिर उधर से सारी जिंदगी हमारे पास वैरायटीज जितनी भी हैं, स्पीशीज, वो कंटिन्यू होती हैं वहां से। तो ये एक बिल्कुल रथ बन रहा है, कंटिन्यूटी है ऐसी चीज। राइट। सो मल्टीवर्स का फिर बजाय गोइंग इन इफ्स और बट्स, मल्टीवर्स थ्योरी को हम बगैर किसी साइंटिफिक एविडेंस के हम मान सकते हैं? नो, आई डिड नॉट से इट्स साइंटिफिक। मैंने पहले कहा था कि एक थियोरेटिकल चीज है, ऑफ कोर्स। ओके, तो इसको हम खत्म कर दें फिर, ताकि हमारी बात ज्यादा मीनिंगफुल हो। क्योंकि अदरवाइज तो फिर अगर, क्योंकि सो फार एज यूर कंसर्न खुदा भी ऐसी थ्योरी है जैसी मल्टीवर्स थ्योरी है। आपके पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं रहती कि आप एक थियोरेटिकल थ्योरी को मान लें और दूसरी को आप रिजेक्ट कर दें। फिर मेरे पास ये लॉजिकल चीज बचती है कि अगर मैं खुदा को भी इनकार करूँ, फिर यूनिवर्स को भी इनकार करूँ, लेकिन मोर लॉजिकल नो ये है। प्रॉब्लम, आप कर दें, पर इट डजंट मीन कि जैसे आपके इनकार करने से यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही खुदा को फर्क नहीं पड़ता। बट दैट इज नॉट अ फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट कि मैं उसे रिजेक्ट कर दूं। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि उसे क्या फर्क पड़ेगा। we have to think what is more plausible, what is more probable। एक ऐसी चीज जो कि एक कैन आई ऐसी आस्क यू चीज क्वेश्चन ऑन दिस? जी जी मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, उसमें कदा कलामी की माजरत। अभी ये पिछले जो जी भाई थे उनसे भी ये बात हो रही थी जी जी कि जरूर। हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं कि जो एंट्रोपी का लेवल था, इतनी यानी कि हाई ऑर्डर था, लो एंट्रोपी थी जब कायनात बनी, कि जो मैस और एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन हुई उस ज़माने में, जो कि ज़िंदगी के वजूद में आने के लिए ज़रूरी थी, दैट इज़ 10 टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ 123, विच इज़ टू से, जब कहते हैं ना 10 टू द पावर ऑफ 10, तो उसका मतलब ये है कि एक लिखें और उसके आगे 10 दफ़ा आप जीरो लिखें, सॉरी 9 दफ़ा जीरो लिखें, तो दैट्स 10 टू द पावर ऑफ 10 होता है। एंड दैट इज़ 10 टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर 123। तो ये लिटरली जितने कायनात में सितारे हैं, आप हर सितारे पे भी अगर एक डिजिट लिखें तो वो सितारे कम पड़ जाएंगे। ये इतना बड़ा नंबर है कि इतने चांसेस में से सिर्फ एक चांस है कि उस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है जिससे जिंदगी वजूद में आए। सो व्हाट इज मोर प्लॉजिबल, कि ये एक्सीडेंटली हुआ या ये थ्रू प्लानिंग हुआ? ठीक है, हम इसकी एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह आपके गालिब से डिबेट भी हुई थी, उसमें भी उसने एक ये नंबर रखा था पहले कि जो जी जी जी, मैं उसी पे एग्जैक्टली उसी पे आ रहा हूँ कि जो आपने नंबर दिया ना, उसमें भी उसने एक नंबर यही रखा था कि जो ईआरबी शेयर करते हैं बिटवीन ह्यूमन एंड चिम्स, उसका भी 10 रेज़ टू पावर बहुत बड़ा नंबर बनता है। ठीक है, तो हम ये तो रियल लाइफ में हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि थ्रू एवोल्यूशन इस तरह की चीजें होती हैं कि आप अगर सेम एंसेस्ट्री, आपकी कॉमन एंसेस्ट्री है, तो उसमें भी आप इतनी जो आप मुझे बताएं इतना बड़ा नंबर, तो वो लाइफ की बायोजेनेसिस वहां पे भी हम ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हमें नजर आ रहा है कि वो रियल लाइफ में होता आ रहा है। और उस पे भी मैंने आप गालिब कमाल से ये सवाल पूछा था और उसने भी जवाब नहीं दिया था। आप देना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उससे इवोल्यूशन साबित नहीं होती।
वो क्रिएशन का भी उतना ही आर्गुमेंट है जितना इवोल्यूशन का आर्गुमेंट है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब इवोल्यूशनिस्ट उसका सबूत के तौर पे यूज करता है तो वो सर्कुलर रीजनिंग में आ जाता है, इसलिए कि वो इवोल्यूशन को इस सिमिलैरिटी से साबित करना चाहता है और इस सिमिलैरिटी को इवोल्यूशन से साबित करना चाहता है, जो कि एक लॉजिकल फैलेसी है। देयरफॉर एक लॉजिकली फैलेशियस आर्गुमेंट को आप कायनात की जो इनिशियल जिस स्टेज की हम बात कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि एक फैलेशियस आर्गुमेंट को उस पर अप्लाई करके आप इस आर्गुमेंट को विन करना चाह रहे हैं, आई डोंट थिंक ये ज्यादा सेहतमंद बात है। नहीं, जिस तरह आपने फाइन ट्यूनिंग का भी मुझे एक नंबर दिया, उसी का मैंने आपको एक और नंबर दिया, उस तरह के और बहुत मैंने आपको सारे। बताया। जी, जी। उसमें फ़र्क ये है कि जो फाइन ट्यूनिंग की जो हम बात कर रहे हैं, वो एक अदम से वजूद में आने के बाद क्या स्टेट थी, हम उसकी बात कर रहे हैं। व्हेयरएज़ इवोल्यूशनिस्ट जो बात कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि वो अचानक से जो चिंपैंज़ीज़ है, वो वजूद में आ गए और उसके बाद इंसान बन गए, वो ये नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि ईआरवीज़ जो इंसानों के हैं और जो चिंप्स के हैं, उनकी एक जगह पे होना, ये इतने बिलियन चांसेज़ में से एक चांस है कि वो एक जगह पे वजूद रखते हैं। लेकिन मैंने गालिब कमाल से कहा था कि यही आर्गुमेंट कोई आदमी जो कहता है ना कि एलियंस ने इंसानों और बंदरों को बनाया है, चिम्प्स को बनाया है, वो भी ये आर्गुमेंट यूज़ कर सकता है। जो कहता है खुदा ने बनाया है, वो भी यूज़ कर सकता है। जो ये कहता है कि इवोल्यूशन हुई है, वो भी साबित कर सकता है। इसलिए इवोल्यूशन का ये एक्सक्लूसिव एविडेंस नहीं है। और गालिब कमाल ने भी इसका जवाब नहीं दिया था और इसका जवाब किसी के पास है भी नहीं, इसलिए कि दिस इज़ एन आर्गुमेंट फॉर क्रिएशनिज़्म एज़ मच एज़ इट इज़ फॉर एनीथिंग एल्स, इंक्लूडिंग नहीं, इवोल्यूशन। नहीं, लेकिन जो मैं नहीं हो आपसे सकता। बात कर रहा हूँ, मेरी अर्ज़ सुन लीजिए ना, देखिए जो मैं जी, आपसे जी। बात कर रहा हूँ वो ये है कि ज़िंदगी को वजूद में आने के लिए देयर इज़ नथिंग टू डू विद एवोल्यूशन, वो तो एक सिमिलैरिटी है। ये तो बिल्कुल कोई आदमी ऐसे बात कर ले कि क्या चांस है कि हमारे भी पाँव होते हैं और पाँव के बिल्कुल ऊपर हमारे शिन्स होते हैं, बंदरों के भी ऐसे हैं, ऊपर हमारे घुटने होते हैं, उनके भी ऐसे ही हैं, उनके जहाँ बाजू खत्म होते हैं वहाँ पे हाथ स्टार्ट होते हैं, हमारे जहाँ बाजू खत्म होते हैं वहाँ पे हाथ स्टार्ट होते हैं। दैट इट्स नॉट अ साउंड आर्गुमेंट एंड सर्टेनली हैज़ नथिंग टू डू विद आवर कन्वर्सेशन। नहीं, सवाल जो था प्लॉजिबिलिटी के हवाले से, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, वो ये था कि व्हाट डू यू थिंक इज मोर प्लॉजिबल, कि इतने खरबों 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 चांसेस में से सिर्फ एक चांस है कि ऐसी कायनात बने, ये आपको एक्सीडेंटल लग रहा है या आपको प्लान्ड लग रहा है? ठीक है, मैं आपको सब स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूँगा। उसने पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, इसके आंसर देने के बाद एक अपना क्वेश्चन रखूँगा मैं, वो भी आप यानी कि इस मर्तबा उसको आंसर कीजिएगा, डॉज ना कीजिएगा। वो मैंने ये कहा था कि हम सॉरी, जो क्या कह ना रहे हैं, कीजिएगा? डॉज ना कीजिएगा मतलब डू यू थिंक मैंने साइड आपका स्टेप आंसर ना। डॉज किया है? एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैं भी उसको रिपीट करूँगा, फिर आप शायद आपको याद आ जाए। आप प्लीज़, ऐसा काम करें, जो मैंने भी आपसे सवाल पूछा ना प्लॉजिबिलिटी के हवाले से, आप मैं इसका वही जवाब दे के मुझे अपना स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन पूछिएगा दोबारा जो आपके ख्याल में मैंने डॉज किया है। मैं एग्ज़ैक्टली वही कहूँगा। बात ये जी। है कि जो आपने प्लॉजिबली बात की ना, अब हम्म। हमारे पास 2 सिनेरियोज़ हैं, ठीक है? एक तो कायनात जो कि इम्परफेक्ट है, ठीक है? उसके पास कोई कुदरत नहीं है, कोई चीज़ उसके पास नहीं है, वो खुद ब खुद हम्म। वजूद में आती है, इतनी बिलियंस ऑफ बिलियन, आप 10 रेज़ टू पावर जो भी उसको नंबर देना ना, 10 रेज़ टू पावर उतना नंबर दे दें आप। लेकिन वर्सेस जो आपके सिनेरियो में इस तरह का खुदा, वो वहाँ पे होना, वो इसके पास हम्म। सब कुछ वजूद, वो परफेक्ट भी है, आपके इर्द-गिर्द वो सब इल्म भी रखता है, कुदरत भी रखता है, सब कुछ रखता है। वो तो फिर 10 रेज़ टू पावर जो आपने मुझे नंबर दिया, उसको आप बिलियन से और मल्टीप्लाई कर दें, वो तो वो नंबर आ रहा है। तो इन दोनों में से प्लॉजिबल ये लगता है मुझे वो। तो ये मेरा आंसर होगा और मेरा क्वेश्चन फिर ये कि आप उसमें सॉरी, कैसे प्लॉजिबल डिफाइन आपको ये करेंगे? लगता है कि खुदा ने बनाया है, ये आप कह रहे हैं? नहीं, प्लॉजिबल ये लगता है कि यूनिवर्स खुद से वजूद में आ रही है और वर्सेस खुदा मौजूद है। यानी कि यूनिवर्स मौजूद है वर्सेस खुदा मौजूद है। उसके मोर प्लॉजिबल वो ये लगती है बात। आप मेरे सवाल का जवाब भी दे दें फिर, कि यूनिवर्स जो आपका था कि प्लॉजिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, कि इतने हुँ। बिलियंस ऑफ चांसेस में से सिर्फ एक वही कायनात बनती है जो जिंदगी के वजूद के लिए ज़रूरी है, डज दैट लुक accidental to you or planned to you on the balance of plausibility and probability? ऑफ कोर्स इतने जो प्रोबेबिलिटी अगर 1 इन काफ़ी ज़्यादा जो है, आप अगर एक हम्म। उसको वन टाइम डिफाइन करेंगे ना, वन टाइम आप उसको टेक करते हैं, वो तो ऑफ कोर्स वो प्लान ही लगती है। लेकिन वही अगर बार-बार उसके ऑप्शन हमारे पास ज़्यादा, यानी कि डाइस रोल वाली बात है ना, एक दफ़ा अगर या आपका 6 नहीं आता, नेक्स्ट टाइम आ सकता है, तो मिलियन बिलियन ऑफ टाइम आ सकता है। ये यानी कि मेरे इर्द-गिर्द मैं इसको शॉर्ट करता हूँ कि इम्प्लॉजिबल है, नहीं प्लॉजिबल। लेकिन इसके कंपैरिज़न में खुदा का वजूद होना, जो कि सब कुछ कुदरत पे रखता है, वो इसके अगर उसके साथ कंपैरिज़न करूँ, फिर ये मेरे लिए पॉसिबल बन जाता है, बजाय उसके। वाह! तो इस चीज़ पे हमारा अच्छा भाई, इत्तेफाक हो गया है कि ये प्रोबेबल और प्लॉजिबल लगता है। सॉरी यार, समय मुझे सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा, इसको जी। खत्म करते हैं। वी आर हेडिंग वेरी वेरी क्लोज। क्यों एमजद साहब, ये आपको प्रोबेबल और प्लॉजिबल लगता है कि कायनात प्लान्ड है? ऑफ कोर्स यस, पॉसिबल हो सकती है ये बात।
थैंक यू, दैट्स मोर प्लॉजिबल, राइट। अच्छा, दूसरी बात जो है वो कायनात के मेंटेनेंस के हवाले से है कि ये जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है दैट कीप्स इट इंटैक्ट, और नहीं हमारे जो नहीं आपने फिर क्वेश्चन मेरा साइड स्टेप कर दिया। आप मुझसे सॉरी फर्दर सॉरी क्वेश्चन सॉरी, की जी जी बजाय, जी जी, सॉरी, हाँ जी हाँ, जी जो मेरा क्वेश्चन है, अब आपको क्या ये प्लॉजिबल लगता है कि यूनिवर्स वो खुद से वजूद में आ रही है, जो आपने एक नंबर मुझे फाइन ट्यूनिंग का बताया, उसको बिलियन से मल्टीप्लाई करें उस खुदा के लिए जिसको आप मानते हैं, उसमें सब परफेक्शंस नहीं है, वो सब कुछ उसमें क्वालिटीज पहले से मौजूद हैं, तो उस वो क्या आपको प्लॉजिबल लगता है? और वो कैसे वजूद में आया, हु क्रिएटेड दैट गॉड, और वो कब से वजूद में है, और इटर्नल है कि कैसे इंटरनल है वो फिर? श्योर, इटर्नल है, किसी ने उसको वो कभी भी वजूद में नहीं आया, वो इटर्नल है और उसे किसी ने नहीं बनाया। एनीथिंग एल्स? किसी ने नहीं बनाया, इसका मतलब उसका वजूद में नहीं है। उसका कैसर भाई, वजूद है, मैं इनसे एक उसे मतलब पूछ लेता नेसेसरी एग्जिस्टेंस कहते हैं। हूं। ये जी ऐसा आपका है। क्वेश्चन जो है ना एमजी भाई, वो ऐसा ही है जैसे कि मैं कहूँ कि कुक बेक द केक, तो आप पूछे हु बेक द कुक, आप ऐसा ही ठीक क्वेश्चन पूछ रहे है, हैं बेसिकली। तो ये ठीक है, वो क्वेश्चन कैसा है कि मैं आपसे पूछूं कि मैं बोलूं कि बावर्ची ने जो है रोटी बनाई, तो आप मुझसे ये पूछें कि यानी कि बावर्ची ने रोटी पकाई, तो आप मुझसे ये पूछें कि बावर्ची को किसने पकाया। नहीं एग्जैक्टली ठीक है, मैंने ये और तरह से भी आर्गुमेंट तो सुना हुआ आपको है पता है कि कि आपका क्वेश्चन मतलब वैलिड ही नहीं है, नहीं, अगर इसमें क्या और भी बड़े क्योंकि आर्गुमेंट्स मैंने बावर्ची सुने हैं और कि रोटी का जो नेचर है ना, जो कैसर भाई ने भी कहा कि बावर्ची और रोटी का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप यूनिवर्स यानी खुदा को भी यूनिवर्स के जैसा यानी कि क्रिएटेड मान रहे हैं। हमने ये दावा ही नहीं किया कि खुदा जो है वो क्रिएटेड है, तो फिर आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि खुदा वजूद में कब आया। ठीक है, मैं समझ गया बात। वो तो वही मैं कह रहा हूँ कि चलें इसको, खैर वो एक ना इन्फिनिट लगता जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा टॉपिक चेंज करके थोड़ी सी बात आखिर में कर लेते हैं कि उसको फिलॉसफी में एमसेट कहते भाई ही एक सवाल इन्फिनिट मैं करना चाह रेगुलर रहा हूँ, है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ। देखें, वो तो एनालॉजी के ऊपर तो कैसर भाई ने भी बात कर दी, आसिम भाई ने भी कर दी है कि दो मुख्तलिफ तबाह चीज़ें हैं जिनकी नेचर टोटली डिफरेंट है, जिनकी पूरी करेक्टरिस्टिक्स ही डिफरेंट हैं, और जो जो दावा कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि करेक्टरिस्टिक डिफरेंट हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अफ़मन यख़लुक़ु कमन ला यख़लुक़, क्या खालिक और मखलूक बराबर हो सकते हैं आसान लफ्ज़ों के अंदर। और इस पर तो क्लासिकल लिटरेचर के अंदर थियोलॉजी पर बात भी हुई है कि किस तरीके से हम अल्लाह की ज़ात को मानते हैं और किस तरीके से मखलूक को मानते हैं। आप मखलूक का जो वजूदी या हिस्सी, जिसको उसका एग्जिस्टेंशियल जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको मैच कर रहे हैं उसके साथ जो उसके बनाने वाले का है, ये टोटली डिफरेंट चीज़ हो जाएगी। अब मेरा सवाल आपसे जो है मैं उसकी तरफ आ जाता हूँ, ये क्यास बड़ा गलत था और टाइम वेस्टिंग है। जो सवाल है मेरा वो ये है, मल्टीवर्स आपने कहा कि उसका एक अल्टरनेट हो सकती है, यानी इस वजूद का जो इस वक्त हम हैं, राइट एमजेड भाई, यानी जो अभी हम हैं। जी ऑफ कोर्स इसकी यानी कि हाँ मल्टीवर्स हो सकती ठीक है। अच्छा है, मुझे ये ऑप्शन बताएं, मल्टीवर्स जो है उसका मैकेनिज्म क्या है? वो इटर्नल है, वो डिपेंडेंट है, नेसेसिटिव है, क्या उसका उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? थोड़ा ये बता हाँ, सकते हैं? उसमें यही आता है ना कि जो अगर मल्टीवर्स हम उसको मानते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि हर चीज एक्सीडेंटली है, यानी कि एक जो नहीं फाइन नहीं, ट्यूनिंग का आर्गुमेंट दिया मैं जाता एक्सीडेंटल है नहीं ना। कह रहा, मैं समझे नहीं आप बात, मैं रोकूंगा आपको। मैंने हम्म, आपसे ये पूछ रहा हूँ, मल्टीवर्स इटसेल्फ इटर्नल है या नॉन इटर्नल है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं अपने वजूद के एतबार से ऑन्टोलॉजिकली, ठीक है, ये मुझे अगर बताएं। ये ना बताएं कि अगर वो कैसे काम कर रही है, मैं ये नहीं पूछ रहा, वो हमें पता है उसका वजूद ठीक कैसा है, है। हाँ, उसका अगर हम कहें कि इटर्नल, तो फिर इटर्नल खैर वो अलग आर्गुमेंट होता है कि अगर इटर्नल है तो इसका मतलब है वो अब तक हम वजूद में आई नहीं है इटर्नल, क्योंकि हम एग्जैक्टली। पीछे तो पीछे, दूसरी लेकिन एक मिनट इधर, लेकिन अब लेकिन आप मुझे बताएं, मेरी बात सुने। आपने पता क्या करना है, शॉर्ट करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बात जो है ना फैलती है, उसकी वजह यह है कि आप हम्म, दो चीजें करते हैं और उसमें मिक्स करते हैं। मुझे ये बताएं आप क्या कह रहे हैं, जो नहीं है वो उसको छोड़ दें, मुझे ये बताएं आप क्या कहते हैं। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर इंटरनल इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये था कि अगर टाइम मैं जो है आपसे वो पूछ पहले रहा हूँ, एग्जिस्ट नहीं करता, मैं वही मैं बता अपने रहा हूँ। आपको रोक रहा हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं, आपकी राय क्या है, ये अभी मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, आपकी राय क्या है मल्टीवर्स मैं पे। वही बता रहा हूँ, आप मुझे ना रोकें, मैं भी देखें आपको नहीं रोका, तो एक मिनट के लिए सुन लें, मैं वही बता रहा हूँ बात। तो उसमें बात ये है कि उसका ये आंसर होता है कि एक चीज नहीं कि टाइम, मसला टाइम के साथ है, अगर टाइम वजूद में ही नहीं है पहले यूनिवर्स के। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कैसर भाई को कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए मल्टीवर्स, फौरन आपने ऐसे थ्रो किया स्ट्रेट, मैं ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब चाह रहा हूँ। आप मुझे ये ना बताएं टाइम प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम साइड पे, वो प्रॉब्लम मैं निकालूंगा, जब आपने जो पेश करना है ना वो प्रॉब्लम कीड़े निकालना मेरा काम है। आपने ये बताना है कि मल्टीवर्स में आप क्या कायम रखते हैं, इटर्नल है या डिपेंडेंट है।
मैंने आपको बता दिया कि उसका ठीक है इंटरनल नहीं हो सकती, ठीक है, उसकी वजह ये है कि जब टाइम जब मैं वजूद में आपसे आता है यार यूनिवर्स के मैं बाद पूछ है। रहा हूँ जो नहीं हो सकती वो क्यों प्यारे भाई बता रहे हैं, जो है वो मैं बताएं उसका ना। सोल्यूशन मैं 1 मिनट 10 सेकंड के लिए मुझे सुनेंगे तो सोल्यूशन फिर आप भाई प्लीज देखिए 10 सेकंड मुझे मुझे लिटरली तंग ना ऐसे करें, लग रहा है कि ना मैं मुझे तंग ना गालिब करें, के साथ मुझे तंग डिस्कशन ना कर रहा करें, हूँ। मेरी बात सुने, मुझे प्लीज बता दें, मैं खुदा का वास्ता मुझे बता दें कि आमिर मल्टीवर्स जो है भाई वो इटर्नल सर है, क्या मुझे है पता तो चले। जी बहुत जी, बहुत बड़ा उन्होंने अखलाकी अटैक कर दिया यहाँ पे। क्या क्या किया उन्होंने, क्या किया है? वो कहते हैं कि मुझे आप ये तासुर ना देना कि मैं गालिब से बात कर रहा हूँ, ओए मुझे होए होए मौका होए, दीजिए बिल्कुल एक एक मिनट, आप यही समझे गालिब कमाल है, बिस्मिल्लाह, टेंशन और नहीं लेनी, थोड़ा मैं ब्लैकमेल होने वाला और बंदा नहीं हूँ, थोड़ा भला बिस्मिल्लाह हो आगे जाए। चला। नहीं मैं फिर उससे बात नहीं करना चाहता, मैं उसके हाँ आगे मुझे ये छोड़ ये है देना। चीज, ये है ठीक ब्लड है, लॉ। ठीक ठीक है, है। आप अच्छा नहीं मल्टीवर्स को पेश कर रहे हैं, नहीं ना मेरे भाई बात सुने ना, ये कोई इधर खाला जी ने दावत तो नहीं ना की कि चल सो चल दे मार 4.5। मेरी बात ये है, मैं माजरत चाहता हूँ, मसला इस वक्त ये है कि आप गॉड का अल्टरनेट पे, क्रिएटर का अल्टरनेट पेश कर रहे हैं, उस पर बात ही नहीं कर रहे, उसका कोई उसकी बुनियादी बयान नहीं कर रहे, तो मैं कैसे आपको चलने दूं भाई मेरे माजरत के साथ। एक अब सिर्फ 10 से 20 सेकंड के लिए सुनिएगा मुझे, मैं ये जी कह रहा हूँ जी, कि इटर्नल का मसला तब आता है कि जब आप टाइम को इटर्नल करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब एक टाइम एग्जिस्ट की बाद, यूनिवर्स एग्जिस्ट होने के बाद है, यानी कि जो बिग बैंग जो तस्वुर दिया जाता है, बिग बैंग का तस्वुर ये है कि टाइम स्पेस और मैटर एक साथ एग्जिस्ट किए, तो टाइम जब एग्जिस्ट की बिग बैंग की बात करता है तो फिर उससे पहले इटर्नल का तो मसला हल ही हो गया। इटर्नल तो तब जबरदस्त। होता है अब जब टाइम पहले एग्जिस्ट कर रहा है। जबरदस्त, अब मुझे बताएं मल्टीवर्स को एक्सप्लेन, अब आपने एक्सप्लेन, जबरदस्त, ये है चीज। हालांकि मेरा जवाब अभी भी नहीं आया, मगर मैंने आपको थोड़ा सा मौका दे के बात को वॉक द टॉक वाले उसूल पे आ रहा हूँ, वॉक द टॉक, ठीक है। मैं आपसे ये चीज पूछना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि चूंकि बिग बैंग जो है वो टाइम जो है वो बिग बैंग के बाद एग्जिस्ट करता है, उसकी क्रिएशन है या उसका आशकार शाहकार है, वक्त बाद में जी है। जी। मुझे ये बताएं कि मल्टीवर्स में इस बिग बैंग से पहले जो वर्स एग्जिस्ट या यूनिवर्स या जो भी दुनिया या जो भी एग्जिस्टेंस हमारे पास मैटर मौजूद था, उसके ऊपर टाइम था, उस वक्त टाइम था या नहीं था? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अगर यानी कि उसमें टाइम था, यूनिवर्स कोलैप्स की मोर ग्रेविटी की वजह से, लेस ग्रेविटी की वजह से, जिस तरह फाइन ट्यूनिंग के आर्गुमेंट होते हैं, तो हो सकता है वो कोलैप्स कर गया, तो उसके साथ टाइम भी आउट ऑफ एग्जिस्टेंस चला गया हो। उसके अच्छा, या बाद जब हमारी यूनिवर्स इसका मतलब है, इस हाँ ठीक है मैं समझ गया हूँ, इसका मतलब है कि टाइम जो है वो टाइम टू टाइम, टाइम इटसेल्फ टाइम टू टाइम एग्जिस्ट करता है और फिर नॉन एग्जिस्ट हो जाता है, यानी इस क्रिएट होता हो है, सकता डिस्ट्रॉय है होता एग्जैक्ट, ठीक है ऐसे ही है। है, ऐसे ही है, ऐसे ही कह रहे हैं आप। एग्जैक्टली जी। अच्छा मुझे ये बताएं, जब वो टाइम जो है वो नॉन एग्जिस्टेंस मोड के ऊपर जाता है, वो इस बिग बैंग से पहले नॉन एग्जिस्टेंस मोड पर था ना, ये आपने खुद कह दिया है, हाँ जी, ठीक है। इस रही है। अच्छा हाँ, मुझे ये बताएं फिर इस कायनात को ट्रिगर करने वाली वो कौन सी चीज मौजूद थी जब ना टाइम था, ना मैथ था, ना मैटर था, ना स्पेस थी, क्योंकि बिग बैंग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले ना टाइम था, ना स्पेस थी, ना मैटर था। तो इस बिग बैंग को ट्रिगर किसने किया? क्योंकि मल्टीवर्स तो आपके बकौल एग्जिस्ट होती है और टाइम खत्म हो जाता है, तो वो जब मैटर ही नहीं है, जिस चीज के ऊपर टाइम एग्जिस्ट करना है या जिस चीज के ऊपर टाइम ने इफेक्ट करना है, तो इसको ट्रिगर किसने किया, ये मुझे बताएं। नहीं, हाँ ठीक है, एक तो 13.8 नहीं, 14.7 जो है वो टू सॉरी, बी करेक्ट, अच्छा वो बढ़ 14.7 गया, हाँ। बढ़ गया जी। नहीं ये पहले नहीं है, हमेशा से इतना ही है, पहले 20 था, नहीं यार, 14.7। मैंने 13.8 पढ़ा हुआ है। चलिए खैर वो हो सकता है डिफरेंट हो, ठीक है। अब उसका आंसर ये है कि अच्छा क्वेश्चन मैं भूल गया। हाँ भूल जाएंगे, कोई बात, मैं रिपीट करा देता हूँ, मैं रिपीट कराता हूँ, देखें। हाँ जब 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 टाइम जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट मोड के ऊपर था, ठीक है। हाँ ठीक है, मुझे याद बिग आ गया, बैंग, ठीक है ठीक हाँ है याद आ ठीक गया, है ठीक है। बिग बैंग हाँ से याद है। पहले ये अशिया हाँ हाँ। मौजूद नहीं थी, तो इसको ट्रिगर किसने किया, मुझे ये बताना है आपने जी। नहीं, इसको ट्रिगर करना के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास जिस तरह अच्छा आपने वो लॉरेंस क्लॉस की बुक पढ़ी होगी, आपने आपने शायद ना पढ़ी हो, वो जिस तरह हरीश सुल्तान कहता है ना कि वो मैंने चीजें पढ़ी हैं आपने नहीं पढ़ी, तो हो सकता है वो आपने भी ना पढ़ी हो, कि जिसमें अच्छा समथिंग आउट ऑफ नथिंग बोले, जो है ना समथिंग आउट ऑफ अच्छा, नथिंग, उसने इसने प्रूव कर दिया क्या कि क्या हूँ? एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट नथिंग हो ही नहीं सकता, एब्सोल्यूट पे क्यों आप रख ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो वो क्या होता है, वो क्या होता है? एब्सोल्यूट नथिंग हो ही नहीं सकता। उसने, आप उसमें देखेंगे, उसकी डिटेल तो नहीं मुझे पता, उसमें ये साबित उसने किया कि एब्सोल्यूट पे क्यों आप वो करने नहीं, की वो कोशिश आपने भी अगर करते हैं तो वो अगर आपने पढ़ा है, आप कह रहे हैं मैंने नहीं पढ़ी, ठीक है, हालांकि मुझे पता है कि मैंने उसके ऊपर 3 प्रोग्राम्स किए हैं 1.5 घंटे के, मेरे चैनल के ऊपर पढ़े हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं मैंने वो बुक नहीं पढ़ी, यूनिवर्स फ्रॉम मैंने भी नहीं, ऐसे समथिंग मैंने फ्रॉम, भी नहीं पढ़ी। आपने भी नहीं पढ़ी, तो फिर क्यों पेश कर रहे हो यार, क्यों हमें चकमा नहीं दे रहे हो यार, क्यों मैं ज्यादती आर्ग्यूमेंट कर दे रहे रहा हूँ, मैं हो? आर्ग्यूमेंट एक आर्ग्यूमेंट मिनट तो सुनिए। तभी देंगे ना जब बुक पढ़ी होगी। उन अच्छा मुझे बताएं उसने क्या कहा है कि इसको ट्रिगर करने के उसमें लिए एब्स यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग के लिए क्या चीज नहीं चाहिए? उसमें आप जो कह रहे हैं कि जब कोई चीज नहीं होगी, तो वही मैं कह रहा हूँ कि एब्सोल्यूट पे क्यों हो ही नहीं सकता, जैसे आप तो वो क्या चीज कोशिश है, करें। वो क्या चीज है जो ट्रिगर करेगी?
ये उसमें उसमें कहा था कि जो कौन सी एक फील्ड है उसकी इलेक्ट्रॉन यानी कि इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस खुद ब खुद आना शुरू हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसमें कोई मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं आ रहा, इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस जो है वो चीजें आना शुरू हो जाती हैं खुद ब खुद। अब देखें जो यानी आपने कि मैं बता देता हूँ, आपने नहीं पढ़ी माजरत के साथ। एक स्ट्रिंग अब थ्योरी भी आपने इससे रिलेटेड है शायद, स्ट्रिंग यार थ्योरी। छोड़ दें गुंजल, हम चाहे मैं आपको बता, उसी पे आ जाते हैं जो लॉरेंस क्राउस की आप बात कर रहे हैं। देखिए पता क्या बात है भाई मेरे, आपने कह दिया जो आरिफ कहता है जी वो चीजें, मुझे नहीं पता हारिस और गालिब किस तरीके से आप ऑब्सेस्ड हैं उनसे, मुझे नहीं पता कितना है, नो प्रॉब्लम, वो फितरत है, इंसान हो जाता है चीजों से। जो लॉरेंस क्राउस ने कहा, उसने ये चीज कही थी कि क्वांटम फील्ड के अंदर एक जिसको नथिंग को उसने कहा है, जो एब्सोल्यूट नथिंग है, उसको उसने नाम दिया क्वांटम वैक्यूम का। ठीक है, लॉरेंस क्राउस ने क्वांटम वैक्यूम उसको कहते हैं। और उसमें क्वांटम फील्ड के ऊपर फ्लक्चुएशंस होती हैं, जो फ्लक्चुएशंस वर्चुअल पार्टिकल्स पैदा करती हैं। ठीक है, और वो इतनी शॉर्ट टाइम के ऊपर होते हैं कि वो एट द सेम टाइम एग्जिस्ट भी कर रहे होते हैं और नथिंग भी होते हैं। ठीक है, ये उसने कहा। वो कहता है कि जब कोई चीज क्वांटम लेवल के ऊपर फ्लक्चुएशंस की वजह से वर्चुअल पार्टिकल्स की सूरत के अंदर फ्रॉम नथिंग टू समथिंग हो सकती है, तो फिर ये कायनात भी बन सकती है। मगर मजे की बात आपको बताऊं, इसके ऊपर क्वांटम लेवल, क्वांटम फिजिक्स जिस वक्त बेसिकली ये तरतीब पा रही थी आइंस्टाइन के जमाने के अंदर, जो क्वांटम फील्ड थी, काफी ज्यादा इसके ऊपर डिबेट्स हुई, उसने और एक साइंस जर्नलिस्ट हैं बोहर, उसने और बहुत से लोगों ने क्राउस के ऊपर, मेरा वो प्रोग्राम पूरा पड़ा हुआ है, उसमें क्राउस के ऊपर ये तनकीद मौजूद है कि इस तरीके से कायनात के जो सिमेट्रिक लॉज हैं, सिमेट्रिक फिजिक्स है, वो एक्सप्लेन ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो इतनी ट्यून्ड है कि अगर आप ये मानना शुरू कर दें कि क्वांटम फील्ड से विदाउट जो है आउट ऑफ नोवेयर वर्चुअल पार्टिकल्स पॉप अप होना शुरू हो गए हैं, तो कौन ये कहेगा कि वो वर्चुअल पार्टिकल्स इस टाइम से इस टाइम तक हुए हैं, उससे पहले नहीं हुए, या कौन से पार्टिकल्स हैं जो एग्जिस्टेंस में आएंगे और कौन से नहीं आएंगे? ये बकायदा उसके ऊपर एतराजात हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज कहना, पहली बात है मादरत के साथ आपको पता ही नहीं था वो क्या कहना चाह रहा है, आपने सिर्फ थ्रो किए हैं वो नाम और थ्रो किया है वो आर्ग्यूमेंट, आपको उसकी बेस भी नहीं पता थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इसीलिए मैं जानना चाह रहा था कि मल्टीवर्स की जो बुनियाद पर आप खड़े हैं, उस बुनियाद के अंदर तो दो चीजें हैं, या इटर्नल मानेंगे, अगर इटर्नल मानेंगे तो वो रिग्रेस आएगा। ठीक है, वो चीज आ जाएगी कि हम कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, और अगर आप उसको डिपेंडेंट मानेंगे तो वो किस पे डिपेंडेंट है, जो पहला एक्सीडेंट हुआ था उसको किसने ट्रिगर किया था, उस पर फिर आपको हतमी तौर पर यह चीज माननी पड़ेगी। और इसको स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब के अंदर बयान किया है कि हमें बिग बैंग से पहले के सवालात को मीनिंगलेस मानना पड़ेगा। ग्रैंड डिजाइन के अंदर स्टीफन हॉकिंग ने कहा है कि बिग बैंग के हवाले से जितने सवालात हैं रेंडर्ड मीनिंगलेस, क्योंकि ना उस वक्त टाइम था, और यही हम कहते हैं कि खालिक उस जहां पर खड़ा है जिसके ऊपर ना टाइम, ना मैस, ना स्पेस, ना मैटर, कोई चीज इफेक्ट नहीं करती, लिहाजा वो इटर्नल है। और उसने आगाज किया हुवल अव्वलु वल आखिर युब्दी उस समावाति वल बदी उस समावाति वल अर्द युब्दी व युईद, वो इब्तिदा करता है और वही इंतहा है। ये इसी बुनियाद के ऊपर चीज खड़ी थी, अफसोस के साथ जिसको समझ नहीं आता। अच्छा, आप इसमें छोटा सा लास्ट क्वेश्चन, एक मिनट आमिर भाई आपसे, कि आप इसका आंसर दें, बड़ा यानी कि ये तो क्वेश्चन है कि हु क्रिएटेड गॉड का आप क्या आंसर, कैसे आंसर दे सकते हैं? अब ये ना कीजिएगा कि उसको हु क्रिएटेड गॉड, इसका आंसर ये नहीं चाहिए कि वो क्रिएटेड है ही नहीं, उसका वो नहीं कि वजूद बताया कि अगर वो भी इटर्नल है तो इसका मतलब है अगर उसको किसी ने वजूद में नहीं लेके आया तो इसका मतलब वो वजूद में है ही नहीं, अगर वो इटर्नल है इसका मतलब अब भी नहीं है। हाँ नहीं, मैं आपको बता दूं, उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, दो चीजों में फर्क समझना है आपने। एक चीज वो है जो बॉडी साइंस क्या करती है बेसिकली, या इंसानी शऊर क्या करता है। मेरी इस पर वीडियो मौजूद है आवाज़ आपके ऊपर, खुदा का खालिक कौन। ठीक है, इसमें आसान हल ये है, चूंकि इंसान जो है ना वो ऐसे खालिक का तसव्वुर अपने शऊर में, यानी अपने कॉन्शियस, अपनी जो बीइंग है, उसकी इंटेलेक्ट है, उसके अंदर वो इसलिए ग्रास्प नहीं कर पाता क्योंकि उसने अपने इर्द गिर्द जितना मैटर देखा है, या जितना मैथ्स देखा है, या जितनी क्रिएशंस देखी हैं, या जितना प्रोडक्ट्स देखी हैं, वो सारी की सारी क्रिएटेड हैं। अब उसके ज़हन में ये चीज आती है, और ये फितरती सवाल है, ये नहीं, सुनन अबी दाऊद के अंदर रिवायात मौजूद हैं कि सहाबा आके अल्लाह के रसूल को कहते थे, जब हम दरख्त को देखते हैं, कहते हैं इसको अल्लाह ने बनाया, सूरज को अल्लाह ने बनाया, तो अल्लाह को किसने बनाया? ये सवाल फितरती है, इसमें इस सवाल के अंदर ऐब नहीं। उसकी वजह यह है कि इंसान जब भी कभी मखलूक को सामने रख के एनालिसिस करता है, वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये चूंकि क्रिएटेड है इसलिए इसका कोई बनाने वाला है, लिहाजा वो अल्लाह के बारे में भी यही कयास करता है, जबकि अल्लाह का कोई क्रिएटर नहीं है। यही उसकी सबसे बड़ी सिफ्त है, हुवल खालिकु व लैसा बिल मखलूक। नहीं आपने हमें भाई एक सेकंड नहीं, आप ना बहुत अजीब से जवाब दे रहे हैं, आप एज्यूम कर रहे हैं। मत कीजिए एमजेड प्लीज, बहुत लोग वेट कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन रखे, मैंने आपको बहुत टाइम दिया, ठीक हो गया, ओके काउंटर ठीक है, क्वेश्चन नहीं होगा।
ठीक है, ओके ओके। अच्छा, जो मैं उसको फाइनल करता हूँ, जो कैसे भैया आप इधर सुन रहे हैं कि नहीं आखिर वाले से? बड़े गौर से। बस ठीक, अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा, खैर वो बहस काफी लंबी मैंने कोशिश किया कि इसमें थोड़े बहुत जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो उनकी तरफ से, यानी कि जो मैंने सुने थे और जो मैंने तहकीक वगैरह की थी वो आपके सामने रख दूं, तो होपफुली अगर उनसे कोई बात होगी फिर माफी चाहता हूँ मैं। खैर मैंने नहीं थोड़ा सा नहीं कोशिश भी किया कि आमिर देखिए, भाई से भी, आमिर भाई हाँ, नहीं नहीं आपकी नहीं अपनी नहीं ट्रेनिंग अगर पूरी हो गई है, दैट्स व्हाट मैटर्स। ये जितने आर्गुमेंट हैं ये सारे के सारे फिलोसॉफिकली डिबंक्ड, और मैं इसलिए आपको मैं मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी दे रहा था कि फलां चीज़ का एविडेंस क्या है, फलां का क्या है, क्या कौन सी चीज़ आपको प्रोबेबल लग रही है, कौन सी प्लॉजिबल लग रही है। और इस पे अगर आप फर्दर बात करना चाहें तो हम यहाँ तक लेके इसको आ सकते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अमीनो एसिड्स, हत्ता कि ये भी कायनात पे डिपेंड करते हैं कि अगर उसकी भी तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए तो ये बन ही नहीं सकते हैं। एंड इफ़ यू थिंक दैट देयर इज अ चेन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इट्स ऑनगोइंग, तो ये एक इरेशनल बात है। मैं आखिरी चीज़ कहूँगा, उसके बाद आपसे इजाज़त लेंगे। एक छोटी सी बात बीच में से रह गई थी कि आपने वो कहा कि अगर एक वंस वन ऑफ तो कोई चीज़ एक्सीडेंटली बन सकती है, प्रोबेबल उसे यही कहेंगे कि वो बनी है, लेकिन अगर बहुत से चांसेस में से, इनके बहुत से अकरेंसेस हो रहे हैं, तो उनमें से एक तो ठीक होगी ही, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि उससे हमें एक सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स हमें शुरू होंगे। इसलिए कि जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ फाइन ट्यून्ड है और वो फाइन ट्यून्ड है टू सर्व ए पर्टिकुलर पर्पस, तो वो फिर बहुत सी चीज़ों में से भी एक या बहुत से हादसात में से एक दफ़ा अगर हो जाए तो वो फिर भी नहीं हो सकती। और फॉर एग्जांपल, अगर आप कहें कि एक सिक्का है, कॉइन है, जिसकी थोड़ी सी मोटाई भी है, आप उसको चाहते हैं कि आप उसे फ्लिप करें और वो हेड्स भी ना हो, टेल्स भी ना हो, वो खड़ा हो जाए एक जगह पे, राइट, ऑन इट्स हेड वो खड़ा हो जाए। तो आप एक ट्राई करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, मिलियन करें, तो शायद मिलियन के बाद एक दफा ऐसा हो कि वो खड़ा हो जाए, पर इट्स नॉट सर्विंग एनी पर्पस। इसको आप कुर्सी पे अप्लाई नहीं कर सकते कि आप एक लकड़ियां लें, कीलें लें, हथौड़े लें, और कुर्सी का जो भी सीट और बैक जिस मटेरियल से बनी है वो लें। आप इसको बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस अपॉन ट्रिलियंस, ज़िलियंस, गज़िलियंस दफ़ा आप इसको ऐसे हवा में फेंकें और कहें कि शायद एक दफ़ा कुर्सी बन जाएगी, कि ऐसे कीलें भी ठीक जगह पे ठुकी हुई होंगी और उसकी सारी जितनी वो बनावट है उसकी सीट की और बैक की वो भी सारी होगी। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज़ कुर्सी इज़ गोइंग टू सर्व ए पर्टिकुलर पर्पस। इसलिए ये फ्लॉड आर्गुमेंट है। ताश के पत्तों से आप बहुत दफ़ा फेंक के आप उसे एक पर्टिकुलर जगह पे खड़ा कर सकते हैं। आप कॉइन को खड़ा कर सकते हैं, बहुत समथिंग व्हिच इज़ नॉट सर्विंग एनी पर्पस। लेकिन अगर एक चेन है चीज़ों की और वो मुसलसल बनी हुई है, हर वक़्त वो वजूद रख रही है, तो फिर उसके लिए फिर कहना कि सारा एक्सीडेंटली हो रहा है, ये मानना पड़ेगा कि यू बिलीव इन ए कंटिन्यूड एक्सीडेंट, व्हिच इज़ नॉट अ वेरी रैशनल पोज़ीशन टू अस्यूम। ठीक है। इसमें थैंक यू। लास्ट कमेंट दूंगा, सिर्फ लास्ट कमेंट श्योर। अपना। इसमें ये है कि ऑफ कोर्स कि जो बिग बैंग से कहते हैं कि हर एक चीज़ बनी है, वो हमें भी नजर आता है कि वो हिरोशिमा नागासाकी में दो बड़े बड़े बिग बैंग्स हुए थे, उसके बाद क्या हालात हुए थे वो हमें सबके सामने है। यानी कि एक ऑब्जर्वेबल, यानी कि साइंटिफिक चीज़ है। बाकी मैंने क्वेश्चन इसलिए रखे कि ताकि अच्छा, आई एम क्योंकि रियली मुझे सॉरी अमजद नजर भाई, आ मैं रहा आपको था। रोक रहा हूँ, मैं आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दूं। आई एम रियली सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। जो बिग बैंग है उसके बारे में साइंस बिल्कुल भी ये नहीं कहती कि वो ब्लास्ट हुआ था, ठीक है? वो एग्ज़ैक्टली, उसमें एक्सपेंशन कोई कहते हैं, वेरी एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट इट्स कहते हैं, पॉइंट। एक्सपेंशन ठीक है है। वो, ठीक है। मुझे पता है उस एक्सपेंशन वगैरह का, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि जिस खैर लंबे नहीं करना चला बात। इसमें नहीं, इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा था कि मुझे नजर आ रहा था लोग जो क्वेश्चंस थे, जो कि यानी कि इस पे मेरी इतनी रिसर्च हालांकि थी नहीं, लेकिन मैंने फिर भी क्वेश्चन किए ताकि जो लोग नहीं करे ताकि उनके लोगों के सामने आ जाए, आवाम को इससे इससे सीखने कुछ मिले। तो नेक्स्ट टाइम जो इंशाल्लाह अगर डिबेट होती है तो फिर मैं जो मेरा फेवरेट टॉपिक है जिसमें यानी कि काफी एक्सपर्टीज भी है मेरी, काफी नहीं थोड़ी बहुत, एवोल्यूशन का, उसमें मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा एवोल्यूशन जो बिग बैंग से लेने के बाद आज तक जो एवोल्यूशन है, बायोलॉजिकल और सेलुलर एवोल्यूशन, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, इन सब पे इंशाल्लाह फिर मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन रखूं, आपको टफ देने को। श्योर। ठीक है, गलती के लिए और माफी दोबारा अगर यू मोस्ट अगर वेलकम कोई ब्रदर, बात मोस्ट वही वेलकम। लगी। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अच्छा, इस पर ना मैं ये भाई चले जाते हैं तो मैं कैसर भाई 1 मिनट सिर्फ लूँगा। ये जो जी, जी, सवाल जी। उठता है ना कि अगर सब कायनात को अल्लाह ने बनाया तो उस पर तो एक बात तो होगी ना कि गलत एनालॉजी है। उसके अलावा एक और चीज़ भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि जो साइंटिफिक अप्रोच है वो ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जो आपके पास आती है, आप तब तक फैसला नहीं कर सकते जब तक आपके पास उस जैसी कोई मिसाल ना हो या वैसी चीज़ें आपके पास एग्ज़ामिन करने के लिए लेबॉरेटरी में टेस्ट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन करने के लिए मौजूद ना हो। खालिक का वजूद इन सारी चीज़ों से मावरा है। वो अपने बारे में कहता है कुरान के अंदर कि ला ला तुदरिकुहुल अब्सार वहुव युदरिकुल अब्सार। उसका इहाता इंसान की बसारतें, उसकी बसीरतें,
उसका शऊर उसका इहाता नहीं कर सकता। तसव्वुर कायम कर सकता है, इहाता नहीं कर सकता। और ये मंतकी चीज है। मंतिक के अंदर हुदूद के ऊपर या डेफिनेशंस के ऊपर जब बात होती है तो अरस्तू से लेके इब्न तैमिया तक और आज तक के लोगों ने जो लॉजिक पढ़ा रहे हैं, इवन मॉडर्न लॉजिक है, वो ये चीज कहते हैं कि अशिया की जो हकीकत है, ठीक है, उनको डिफाइन नहीं किया जा सकता और उनके कॉन्सेप्ट को एज इट इज नहीं लिया जा सकता, ठीक है, जिसे फिनोमिनल आप चीजें कहते हैं। तो आप उस तरीके से चीजों को अखज नहीं कर सकते, ये बड़ा जरूरी है, ये भी जानना। तो खुदा के बारे में भी जब हम चीजें सोच रहे हो तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम उस जात के बारे में कर रहे हैं जो इस सारे जहान का खालिक है। तो इस एतबार से भी जब हम उसको रखेंगे मखलूक के कटहरे में, तो हम अपनी सारी कसवटियां और जो पैमाने हैं वो टूट जाएंगे, उस पर पूरे नहीं उतरेंगे। जज़ाकल्लाह।